हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो यहाँ इस मास्टर क्लास के अंदर आगे आने वाले 10 मिनट के अंदर सारी हड्डियां, ठीक है, यानी टोटल बोन्स और उनके जॉइंट आपके ब्रेन में सेट करने वाला हूं। एकदम ध्यान से सुनना। और यहाँ से जॉइंट से हर साल क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, आपको पता ही है, ठीक है। मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है और टोटल मिलाकर के 2 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन स्केलेटन, तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में? 206 टोटल हड्डियां होती हैं। क्लियर है? बिल्कुल। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने भाई। एक तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हो गया और दूसरा क्या हो गया? अपेंडिकुलर। अगर मैं एक्सियल की बात करता हूं तो एक्सियल कौन सा पार्ट होगा भाई? सेंटर वाला पार्ट। ये सेंटर वाला पार्ट क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सेंटर वाला पार्ट क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हाँ, इसमें स्कल आ गया, इसके अंदर बैकबोन आ गई, इसके अंदर पूरा ये ढांचा आ गया, ठीक है। ये पूरा सेंटर वाला पार्ट एक्सियल। और अपेंडिकुलर में क्या आ गया भाई? अपर का गिडल आ गया, लोअर गिडल आ गया, अपर लिम्स आ गए और लोअर लिम्स आ गए। ये हो गए अपेंडिकुलर। क्लियर है? बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहले मैं नंबर याद कराऊंगा और दूसरे राउंड में नेम याद कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सियल में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 80 बोन होती हैं, ठीक है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये हेड वाला रीजन पूरा, नंबर 1 हेड वाला रीजन। हेड वाले रीजन में 29 बोन्स होंगे, ठीक है। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम की बात करता हूं तो वर्टिकल कॉलम के अंदर टोटल, ठीक है, ये पूरा टोटल दे रखा है। वर्टिकल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन होंगे। और रिप्स और स्टर्नम, रिप्स तो समझ गए होंगे, 12 इधर होंगे और 12 इधर होंगे, यानी 24। और स्टर्नम सिंगल होता है, सेंटर में स्टर्नम सिंगल होगा, 25। 25 बोन्स यहां हो गए, ठीक है। 29, 26, 25 टोटल काउंट करोगे 80 बोन होंगे, ठीक है। अब न्यू एनसीईआरटी में स्कल में, पुरानी में 23 बोन थे, 2 3 बोन थे स्कल के। अब यहां पर हायोड को अलग कर दिया है। स्कल में 22 बोन होते हैं, हायोड 1 बोन है जो नीचे लोअर साइड में होती है, किसी बोन से कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है, यू शेप में होती है। ईयर ओसिकल 3 इधर होते हैं, 3 उधर होते हैं, दोनों ईयर्स के अंदर 3+3, ठीक है। तो स्कल में बोन पूछेगा तो 22, हायोड 1, ईयर ओसिकल 6 बोन होते हैं। अब स्कल में भी 2 चीजें आती हैं, एक तो क्रेनियम आ गया, ब्रेन बॉक्स, जिसमें 8 बोन होते हैं। एक फेशियल हो गया, ठीक है, जिसमें 14 बोन होते हैं। तो क्रेनियम के अंदर 8 बोन, और एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रंटल बोन होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, पीछे ऑसिपिटल 1 होती है। इन सबको सपोर्ट देने के लिए नीचे स्फिनॉइड होती है, साइड में दिखती है। और अगर लोअर नोज में देखोगे, मतलब नीचे आते हुए नोज में, इनर चैम्बर के अंदर, निरल चैम्बर के अंदर, तो आपको दिखेगी, ठीक है, इथिमॉइड, स्फिनॉइड, इथिमॉइड। क्लियर है? बिल्कुल। तो टोटल 8 बोन हो गई। 8 बोन क्रेनियम में हो गई, फेशियल के अंदर, ठीक है, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, नेजल, ठीक है, इंफीरियर कॉन के, बूमर, मैक्सिला पेयर में, मैंडेबल सिंगल, बूमर भी सिंगल होती है, और पैलेटाइन पैलेट पेयर में होते हैं। टोटल 14 बोन होते हैं, 14 फेशियल हो गए, ठीक है। तो बैकबोन मैंने बात दिखा रखी है, बैकबोन पर आ जाओ, ठीक है, वर्टिकल कॉलम। तो 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, एक सैक्रम होता है और एक कॉकैक्स या कॉक्सीजियल होता है। टोटल काउंट करोगे तो आपको 26 बोन मिलेंगे, ठीक है। जबकि रिप्स की बात करता हूं भाई, 12 इधर 12 इधर, 12 में 7 क्या होती हैं? ट्रू रिप्स, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स। और 3 कौन सी होती है? फॉल्स, क्योंकि वो सातवीं की कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिप्स। क्लियर है? बिल्कुल। और जो लास्ट की 2 होती है 11th एंड 12th, इट इज अ फ्लोटिंग, क्योंकि पीछे तो वर्टिकल कॉलम से कनेक्टेड है बट आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, सो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। स्टर्नम सिंगल बोन होता है। तो ये हो गया आपका टोटल एक्सियल, ठीक है, याद हो गया होगा। हेड में 22, 20 सॉरी, हेड में 29, स्कल में 22, हाइयोड 1 और 6 ये हो गए। वर्टिबल कॉलम 26, फॉर्मूला याद रखना, C7 H12 L5 S1 C1, इससे याद हो जाएगा। रिप्स और स्टर्नम आपको याद रहेंगे। अब अपेंडिकुलर की बात करता हूं तो अपर गिडल को याद रखना है इसको, ठीक है, और लोअर गिडल को याद रखना है। लोअर को तो पेल्विक गिडल बोलते हैं, अपर को पेक्टोरल बोलते हैं। तो गिडल में टोटल 6 बोन हो गए, ठीक है। जिसमें पेक्टोरल की बात करता हूं, अपर गिडल की बात करता हूं, तो आगे तो क्लेविकल हो गई दोनों तरफ, और पीछे ट्रायंगुलर स्कैपुला हो गई, ठीक है, जिसमें यहां पर ग्लिनोइड कैविटी होती है, जिसके अंदर आपका ये हेड क्या ह्यूमरस का हेड फंसा होता है, ठीक है। तो क्लेविकल स्कैपुला 2 बोन होंगे। यहां पर हाफ ऑफ पेल्विक इज नोन एज कॉक्सल, यानी 2 कॉक्सल के मिलने से पेल्विक बोन बनती है। लोअर वाला पार्ट इट इज अ पेल्विक, तो इसको हम कॉक्सल बोलेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ पेल्विक इज नोन एज कॉक्सल, अगेन आधा कॉक्सल इधर होगा, ठीक है। तो टोटल आपके 6 बोन हो गए, 2 यहां पर आ गए और 2 इधर 2 इधर, 6 बोन आपके यहां पर आ गए। अब लिम्स की बात करते हैं, टोटल 120 बोन होंगे, जिसमें 30 बोन यहां पर होंगे आपके, 30 बोन इसके अंदर होंगे आपके, 30 इधर होंगे और 30 इधर होंगे भाई। 30 30 30 30 टोटल 120, यानी 120 बोन। क्लियर है? तो टोटल हो गए 126। तो ये नंबर वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम मैंने सारा कवर कर दिया, क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बात करते हैं ज्वाइंट।
बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। क्लियर है भाई? जॉइंट के केस में आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट एक्चुअल में होते क्या है। जॉइंट का मतलब है फलक्रम। भाई आपने शीशो गेम देखा होगा, शीशो गेम में ये फलक्रम होता है, ठीक है, जिसपे अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं। तो जॉइंट फलक्रम होते हैं जिसमें बॉडी का वेट, ठीक है, चीजों को डिसबैलेंस करता है पर मसल्स उसको बैलेंस करते हैं। क्लियर है? तो जॉइंट हमेशा फलक्रम होता है, ये मत भूलना। अब जॉइंट 3 टाइप के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो इमूवेबल है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉलिजन फाइबर, जैसे सुचर्स हैं, ठीक है, स्कल में फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल सारे के सारे बोन आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि बीच में कॉलिजन फाइबर भरा हुआ है, ठीक है। और कॉलिजन फाइबर के डिपोजिशन से कौन से जॉइंट बनते हैं बेटा? सुचर्स, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, इमूवेबल। अब जो कार्टिलेज की वजह से बन रहे हैं हल्के से मूवेबल होते हैं, सेमी मूवेबल, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से बने, हल्के हल्के मूवमेंट करते हैं। 2 याद रख लेना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, अभी बताया था ना मैंने, यहां पर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्लियर बिल्कुल, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और दूसरा ध्यान रखना है आपको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये भी फाइब्रस जॉइंट है, ये भी फाइब्रस जॉइंट है, क्लियर बिल्कुल। तो 2 आप नाम याद रखोगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्लियर बिल्कुल। ये क्या हो गए? कार्टिलेजिनस जॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। अब मैं बात करता हूं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल का मतलब है जिनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो टोटल मूवेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, मूवेबल जॉइंट है। अब इसमें सबसे पहले आएगा बॉल एंड सॉकेट, यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से सॉकेट बना हुआ है, इसमें बॉल रोटेट कर रही है, ठीक है, 360 एंगल पर। तो शोल्डर जॉइंट होगा आपका बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर जॉइंट होगा बॉल एंड सॉकेट, और हिप जॉइंट होगा बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। हाँ, शोल्डर और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। अब कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, कॉन्डाइल का मतलब है इस तरीके से एक सरफेस होगी, इस पर कोई चीज रोटेट करेगी, इट इज द कॉन्डाइलॉइड, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारी स्कल जो होती है ना, वो हमारी पहली बोन, जो भाई सर्वाइकल की पहली बोन होती है एटलस, उसके ऊपर ये रोटेशन कर रही है, इट इज द कॉन्डाइलॉइड। स्कल और एटलस, जो पहली आपकी सर्वाइकल बोन है एटलस, ये इट इज द सर्वाइकल। और याद अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? साइकिल आती है एटलस साइकिल, उस पर एक लोबो बना होता है, ठीक है। हाँ, एटलस ग्रीक गॉड को बोलते हैं जो अर्थ को उठाए हुए हैं। यहां पर एटलस बोन आपके स्कल को उठाए हुए हैं, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो स्कल और एटलस के बीच के अंदर कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। इतना ही नहीं, ये आप जो पंच मारते हो ना, पंच, इट इज ऑल्सो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। यानी ये मेटाकार्पल हो गए, ठीक है, ये फेलिंजीज हो गए। मेटाकार्पल फेलिंजीज के बीच में ये कौन सा जॉइंट हो गया? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट हो गया, ये भी कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, ठीक है। तो लिख दिया है मैंने, मेटाकार्पल एंड फेलिंजीज, ठीक है। अब आगे आ जाओ हिंज। हिंज का मतलब है कब्जा। कब्जे समझते हो, जो किबाड़ों में कब्जे होते हैं ना, ठीक है भाई। एक डायरेक्शन में तो बेंड करेंगे, अगले डायरेक्शन में लॉक, अगेन बैंड एंड अगेन लॉक, ये हिंज जॉइंट हो गए। तो भाई नी एल्बो, ये तो आपको याद रहेगा, नी एंड एल्बो। भाई नी के अंदर भी कब्जा होता है, एल्बो में भी कब्जा होता है, ठीक है। ये अलग अलग जॉइंट हो गए, नी अलग हो गया और एल्बो अलग हो गया, ठीक है। नी अलग है, एल्बो अलग है। इसके अलावा बिटवीन फैलेंजीज, बिटवीन फैलेंजीज यानी फैलेंजीज के बीच में, बिटवीन फैलेंजीज, फैलेंजीज के बीच में हिंज जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है, ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है, क्लियर। बिटवीन फैलेंजीज हिंज जॉइंट है, ठीक है। शैडल जॉइंट एक ही होता है, जो घोड़े पर बैठते हैं ना, शैडल लाइक, एक ही जॉइंट होता है। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये दिख रहा है गड्ढा दिख रहा है, ये कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ओनली थंब में, तो में नहीं होगा, ठीक है। तो एक सिंगल जॉइंट है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब छोटे छोटे कंचे जो एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर रहे हैं। तो भाई रिस्ट में भी है 8 कार्पल और पैरों में 7 टार्सल, ठीक है। बिटवीन कार्पल एंड बिटवीन टार्सल, यानी रिस्ट और एंकल के अंदर आपको आप कैसे मिल जाएंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। और पाइवोट जॉइंट, एक कुली के ऊपर कोई चीज घूम रही है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये पाइवोट जॉइंट है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। भाई स्कल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलॉइड, और एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट, एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोट, ठीक है। एक्चुअल में इस रोटेशन के अंदर स्कल और एटलस दोनों मिलकर के घूम रहे हैं आपके एक्सिस के ऊपर, इट इज अ पाइवोट जॉइंट, क्लियर है बिल्कुल। तो सारे जॉइंट हो गए, कोई डाउट यहां तक? यस या नो? ठीक है, 10 मिनट अभी हुए नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहां पर एक बार और क्लियर कर रहा हूं, यहां पर सुचर्स होंगे, स्कल में सुचर्स होंगे, क्लियर बिल्कुल। आपके वर्टिकल कॉलम के अंदर मैं बात करूंगा तो कार्टिलेजिनस जॉइंट होंगे, क्लियर बिल्कुल। यहां पर बात करूंगा अगेन कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, सुचर्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, अगेन कार्टिलेजिनस, क्लियर हो गए। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए। ये हिंज जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया। यहां पर कलाइयों के अंदर, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गए, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गए। ग्लाइडिंग के अलावा थंब, थंब के अंदर शैडल जॉइंट,
थंब के अंदर शैडल जॉइंट, ठीक है, थंब के अंदर शैडल जॉइंट, अगेन कॉन्डाइलॉइड और अगेन हिंज हाथों के अंदर, ठीक है। अब यहां पर भी अगेन क्या हो गया, यहां पर ध्यान रखना कौन सा जॉइंट होगा भाई, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, और अगेन हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज के बाद अगेन यहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट, और ग्लाइडिंग के बाद अगेन, ठीक है, वही कॉन्डाइलॉइड आ जाएगा, और बिटवीन फाइलेंजीज आप समझ गए हिंज आ जाएगा। तो जॉइंट यहां तक एकदम ब्रेन में सेट हो गए होंगे, ठीक है। तो आगे अगला क्या टॉपिक चाहते हो आप एक बार कमेंट में जरूर बोलना, ठीक है। और कल सेशन लगा हुआ है, यस, भूल मत जाना, कल मैं पूरा 12th, ठीक है, जितने भी मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस टाइप बन सकते हैं, ठीक है, नीट के अंदर, उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, ठीक है, पूरे 12th का, ठीक है। तो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर। बाय बेटा।